राम राम दोस्तों, मैं तारा भाई रमन राठी। तो बात करा अपने मैथ पे। 2 दिन से जो है मैथ थोड़ा ढीला चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि ड्यूटी से थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा। और कार्य समय का एक भाग अपना आ गया था, लेकिन दूसरा भाग की प्रॉब्लम में होगी थोड़ी ही पीडीएफ में प्रॉब्लम। तो वह दोबारा बनवानी दी है, इसलिए जो है थोड़ा टाइम लग रहा है। और इससे पहले अपन एक चैप्टर कर लेंगे। उसका नाम है अपना SI भाई, साधारण ब्याज। ठीक है भाई। तो साधारण ब्याज आज पहला पार्ट आ जाएगा, दूसरा पार्ट में कल खत्म कर देंगे इसे। ठीक है भाई। और जो सेकंड पार्ट है कार्य समय का, वो बन के आ जाएगा, तब अपन जो है उसने भी खत्म कर लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैंने बेरा ये कमेंट्स पाऊंगे कि भाई सेकंड पार्ट कहाँ है, सेकंड पार्ट कहाँ है। तो भाई मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए कि भाई वो पार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने वो जो है कराना ठीक नहीं समझा। आने वाले समय में जो आपको सरप्राइज दिया जाएगा भाई। जरूर जरूर, तब बहुत बढ़िया लगेगा वो सरप्राइज। तो उसी के चक्कर में भी जो है थोड़ी ही क्लास लेट हो रही है। और उसके चक्कर में लेट हो रही है, तो इसका मतलब समझ जाओ कुछ ना कुछ बढ़िया होने वाला है तुम्हारे लिए। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं पूरी पूरी भाई, अपने भैया खातर बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दिया जाए। और कितने बार मैथ की जरूरत ना पड़े। ठीक है। तो कोशिश जारी रहेगी भाई। और ऐसा ही अपना जो है आज पहला भाग आ जाएगा, और दूसरे भाग में ਆਪਾਂ कल पूरा कर देंगे। और देरी के लिए मैं माफी चाहूँ, थोड़ा धीमी चल रहा है क्योंकि थोड़ा ड्यूटी वाला सिस्टम थोड़ा ज्यादा तेज चल रहा है। तो 1-2 दिन एडजस्ट करो, डालता रहूंगा मैं वीडियो। ठीक है। रात रात ने जाग के या फिर कोशिश कराएंगे भाई। मैंने जिस टाइम भी टाइम मिलेगा तो तारे खातर मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो आशा है प्रैक्टिस करते रहते होगे आप। और ठीक है, करते हैं अपना SI को कंप्लीट। ठीक है। ला भाई मित्रों, करते हैं अपना सिंपल इंटरेस्ट शुरू। तो सिंपल इंटरेस्ट शुरू होने से पहले 2-3 बात बता दूं तब। जो सिंपल का मतलब वो है साधारण, और इंटरेस्ट का मतलब वो है ब्याज। इसका मतलब हो गया साधारण ब्याज है भाई। साधारण ब्याज, जिस तरह आप शॉर्टकट में SI भी बोलते हैं इस। ठीक है। तो इसमें ओया क्या करा भाई, इसमें ओया क्या करा देखो। एक तो आप ओया करा अपना प्रिंसिपल यानी मूलधन। ठीक है भाई। और एक आ करा टाइम यानी समय। और एक आ करा रेट यानी दर। ये चीज होया करा भाई। ठीक है। तो इसमें नू देखो भाई, मान ले साधारण ब्याज निकालना है तो किस तरह निकालेंगे आप? सूत्र देख लो इसका, पूरा चैप्टर में एक के सूत्र लगेगा बस। मूलधन यानी प्रिंसिपल, मूलधन गुणा दर यानी आर, रेट गुणा समय यानी टाइम। यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यो क्या आ रहा है भाई? सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, यानी साधारण ब्याज आ रहा है भाई। ठीक है। साधारण ब्याज आ रहा है। तो अगर आप मूलधन और ब्याज जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा भाई? यो हो जाएगा भाई मिश्र धन। इंग्लिश वाले सम भाई, मतलब हर एक चीज और हर एक का जो पूरा का जोड़। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा भाई मूलधन क्यों है। मूलधन वो आकर भाई जिस तरह आप किसी पे 1000 रुपये उधारे ले लिया। ठीक है। और वो नु कहा भाई तेरे 10% दर लगेगा। ठीक है। और कै साल खातर लगेगा, कै साल ले खातर ले तो मान ले 2 साल खातर ले तो 2 साल का लग जाएगा। 3 साल का ले तो 3 साल का लग जाएगा। ठीक है भाई। तो यो आ गया भाई मूलधन है, जो आप उधार राशि ले लिया मान ले, वो हो गया। और
दर जितना परसेंट पर ले हुआ है वो, और समय जितना समय खातर ले हुआ है वो, और बटे 100% खातर। ठीक है, यानी परसेंट पूरे आर है ना, हमेशा परसेंट हो है, तो परसेंट दिख दिया बटे 100 करेगा, तो वो है 100। ठीक है, ये आप पहला क्वेश्चन सोल्व करा। देखो अब नु का है 988 रुपए की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो भाई देखो, तो अपना सूत्र के है वाल देखो, के दे रखा है नू, देखो एक बार तो यो दे रखा है मूलधन भाई, यो के दे दिया, मूलधन दे दिया, मूलधन दे दिया, दर दे दी और समय दे दिया। तो सीधी बात है, टेक दो सूत्र में क्या हो जाएगा भाई, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यो क्या आ रहा है भाई, साधारण ब्याज, यानी ऐसा ही। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन कितना अपना पे भाई 988 रुपये भाई, दर कितना है 18% है भाई, और टाइम कितना है, टाइम है 5 वर्ष। तो 18% है तो बटे 100 कर दिया इसका है, ले भाई बटे 100 कर दिया। तो भाई काट दो इसने, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 निम 18। ठीक है भाई, अभी इनकी गुणा कर दो, 9 अट्ठे 72 7, 9 अट्ठे 72 7 है, 79 7, 9 निम 81 और 7 है 88, और बटे 10 है तो एक पद से लगा दिया भाई, ले हो रहा, तो 889.2। तो अपना पे बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट भाई देखो भाई, यूके का है 1250 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। जो क्या कर रहा है, साधारण ब्याज। ठीक है भाई, तो टेक दो भाई, मूलधन किया अपना पे, यानी प्रिंसिपल कितना है 1250 भाई, रेट ऑफ दर कितनी है 12%, और टाइम कितना है भाई 4 बटे 100 कर दिया, क्योंकि सूत्र में है, अरे सूत्र में अगर तारा याद नहीं रहे तो दर परसेंट में हो है, तो परसेंट का परसेंट दिख दे घर में होल्लम कितने भी दिख दे के करोगे बटे 100। वेरी गुड। तो क्या निकला होगा भाई, वो साधारण ब्याज निकला होगा। तो पूछ के रखा है साधारण ब्याज, तो काट दो भाई इसने, 1 0 है 1 0, 5 तो काट दे, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 तो काट दो, 2 दूनी 4, अच्छा 25 दूनी 50, 12 पंजे 60, कितना आ जाएगा भाई 600। तो गुणा इनकी कितनी आ जाएगी 600, और बताना क्या है भाई साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना आ गया 600। तो उत्तर बी अपना सही आंसर है। नेक्स्ट भाई, यो देखो भाई बिल्कुल सेम है, मूलधन दे रहा क्या है, दर दे रहा क्या है, और टाइम दे रहा क्या है, तो साधारण ब्याज निकालना है, तो यो होमवर्क है। नेक्स्ट भाई देखो भाई क्या है, दुका है 3600 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे पर 6/4 वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर हो। तो राशियां बतानी है। तो सीधी सी बात है, ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाए तो अपना 2 भाग कर दो भाई, 2 भाग कितने किसके 3600 के, क्योंकि राशि तो अपना भैया है, तो एक ने तो एक्स मान लो, एक ने 3600 माइनस एक्स मान लो, ये 2 भाग हो गए।
अब देखो पहले भाग पे यानी इस पे 5% वार्षिक दर 5 कर दिया, और 3 वर्ष के लिए तो गुणा 3 कर दिया, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 क्या अगर है साधारण ब्याज। ठीक है। अब दूसरा मूलधन देखो ये हो गया। दूसरे भाग पर 6 से 1/4 यानी 6 से 1/4 ने के लिख का 600 के 24 एक 25, 25 बटे में 4 लिख का, हाँ लिख का तो लिख दो भाई 25/4। ठीक है। अब 4 वर्ष के लिए है तो गुणा 4 लिख दो भाई। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 करा करा ले बटे 100 कर दे। अब ये नु है देख यो भी साधारण ब्याज हो गया ना भाई, सिंपल इंटरेस्ट, यो भी सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों के हैं बराबर हैं, देख साधारण ब्याज के हैं बराबर है तो दोनों बराबर कर दो भाई। ठीक है। अब काट दो भाई ने, 4 तय 4 कट गया। ठीक है। अब देखो आसान तरीका बताऊं तो मैं, कोई भी चीज बटे में है, जिस तरह चीज बटे में है, ठीक है, और इसके में भी कोनी से आसपास भी गुणा में, तो पूरा भी बटे में है तो इस तरह आप डायरेक्ट काट सका, 100 तो 100 कट गया। ठीक है। बटे में है नीचे जोड़ जाड़ में नहीं है तो सीधे काट सका वहां। ठीक है। जोड़ या घटाओ है तो सीधे को नहीं काट सकते, लेकिन नीचे अपन में भी को नहीं तो काट दो इसने। ठीक है। कितना हो गया भाई यो 5 दिए 15x बराबर है ये 25 की और 3600 की गुणा कर दो भाई, यानी 25 की और 3600 की गुणा कर दी भाई, कर दी गुणा। जब तक गुणा ना करो जब तक आप ना जरूरत ना पड़ जाए। ठीक है। ये 25 की और x की गुणा कर दो, माइनस कितना आ जाएगा 25x। बात क्लियर। ठीक है। अब देखो भाई ये माइनस का 25x है, इस साइड चल जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, यानी 15x प्लस का 25x बराबर है 25 गुणा में 36। तो कितना हो गया ये 15 अरे 25 से 40, 40x बराबर है 25 गुणा में 3600। ये बताना x की वैल्यू तो गुणा में है तो यो भाग में चला जाएगा, 2/40 आ जाएगा। ठीक है। तो 4 तक काट दो भाई, 1 0 4 निमे 36, 90 आ गया, 25 निमा 225, तो कितना आ जाएगा 2250 आ जाएगा। बताना क्या है भाई, ये राशियां क्रम से बतानी है। तो एक तो आ गया कितना 2250, और दूसरा कितना आ जाएगा भाई, कुल टोटल कितना था 3600, 3600 में तो घटा दो 2250, 0 0 सॉरी 0 5 और 5 में 2 गए 3 और ये 1 1350, 2250 और 1350 इसका राइट आंसर। आशा भाई क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट भाई कीप देखो भाई, एक और क्वेश्चन ही सब है। अब नुका है 48 रुपए की दो राशियों को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 4% और दूसरे भाग को 10%। ये पहले भाग को 5 वर्ष के लिए और दूसरे भाग को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बराबर है, तो ये राशियां क्रम से क्या होगी। जम्मा सेम क्वेश्चन है तो फिर भी देख लीजिए। तो भाई देखो एक ने एक्स मान लो, दूसरे ने 4800 माइनस एक्स मान लो, बाकी बच जाएगी। ठीक है। तो पहली कलीम के कहे हो कि वह पहले भाग में 4% वार्षिक दर ले भाई, पहला भाग हो रहा 4% वार्षिक दर लेके, और दूसरा में 5 ले भाई, दूसरे में 5, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 क्या करे ब्याज। ठीक है। तो अपना ये दूसरा मूलधन है तो 10% वार्षिक दर है, ले भाई 10% वार्षिक दर गुणा में टाइम कितना है 3, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है। यो भी ब्याज दोनों बराबर होगी, और इन्हें कह भी रखी है दोनों साधारण ब्याज बराबर है। ठीक है। तो मैंने पहले टाइम बताया था निश्चित है निश्चर ला काट सका, देख 100 तो 100 कट सका। ठीक है। अब देखो कितना आ गया 500 के
20x बराबर है 10 दिए 30, यानी 30 की और 48 सौ गुणा करेंगे अपन। जब तक गुणा ना करो जब तक अपन जरूरत ना पड़ गया। 30 गुना में 48, ये बीच में माइनस का निशान है तो माइनस का निशान धर दो। 30 गुना में x तो कितना जगह 30x। ठीक है, ये माइनस का उड़न है, उड़न जाके प्लस का हो जाएगा। तो 20x प्लस का 30x बराबर कितना 4800 गुणा में 30। ठीक है, 20 और 30 50, 50x बराबर है 4800 गुणा में 30। तो एक x की वैल्यू कितना आ जाएगी भाई, ये गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा। 4800 गुणा में 30 बटे में 50, एक जीरो है एक जीरो, 5 कम 5 5 के 30। तो कर दो भाई गुणा, 6 ठे 48, 4 6 24 24 और 4 28। तो कितना आ गया, एक भाग 2880, दूसरा भाग इसमें 4800 में घटा दो भाई, 4800 में घटा दो 2880। जीरो 10 में 8 गए 2, 7 में 8 गए यानी 17 में 8 गए 9 और 1, 1920 और 2880। ऑप्शन ऑप्शन जो है इसमें दे को रखा तो ऑप्शन है ये हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, आशा है क्वेश्चन तारा समझ पाते होंगे, बिल्कुल आसानी के साथ है क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं भाई। ठीक है, अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के है, भाई 5400 रुपए की धनराशि को दो भागों में बांटा गया। पहले भाग को 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बराबर हो। तो जमा भाई दो क्वेश्चन करा दिए एक टाइप की। तीसरा क्वेश्चन जो तारा घर का काम है, ए छोरियो कर लियो घर का काम, छोरे भी रहे तो आजकल मारे बच्चे सारे कर लियो भाई। ठीक है, मजाक था भाई मित्रों, और ऐसे मजाक चलते रहेंगे भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक राशि का साधारण ब्याज की किस दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि वह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपए अधिक मिलते। राशि कितनी है, यो शब्द सामने दिख जाना, अधिक या कम हो तो बता दो क्या होगा, क्या होगा माइनस है। मान के मित्रों या तैयारी होनी चाहिए, बैगन मचा दोगे सामने तो। ठीक है शाबाश। देखो भाई अब यूं का है, एक राशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए, मान ले मूलधन x रुपये है भाई। ठीक है, मूलधन के है x रुपये, ले भाई मूलधन x रुपये है। ठीक है, अब दर के मानना पा, दर है ना कुछ भी मान लो भाई, 1 मान लो 2 मान लो 3 मान लो, अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी से मान लो, क्योंकि इनका निवेश किया गया है, इनका 3% अधिक होते तो एक के मान ले, ज्यादा क्यों चक्कर पड़ रहे आप। दर मान लो 1% भाई, और समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, 2 वर्ष दे रखा है। अब देखो भाई अब नु है यदि निवेश 3% अधिक होता तो 72 रुपए अधिक मिलते, तो राशि कितनी है, तो राशि बतानी। तो देखो भाई, तो सीधी सी बात है कि मूलधन x रुपये है, अभी दूसरी गली में चलना है पर मूलधन मान ले x रुपये है। ठीक है, और दर 1% थी और 3 बढ़ेगी कितनी होगी 4 होगी, तो ले भाई 4 होगी, मूलधन गुणा दर गुणा समय तो इतना है बटे 100, याद होगी अपनी पहली भाई। ठीक है, और दूसरा ब्याज कितना हो गया, दूसरा ब्याज हो गया भाई मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यो भी ब्याज हो गया साधारण ब्याज, और यो भी साधारण ब्याज हो गया। अरे
नुका है इनका अंतर दे रखा है 72 है। ले भाई, अंतर की अंतर क्या है? 72। अब कोई ऐसा मतलब विदेशी ताकत ना हो जो 100 ने 100 तक काट दे, क्योंकि ये बराबर में कोई नहीं, माइनस में है। कोशिश करेगा कौन सा ना कौन सा, लेकिन काटना नहीं है। ठीक है, देखो भाई, ये कदे भी कोई संख्या बटे में हो तो वो हमेशा एलसीएम लेके ही सोल्व आएगा भाई। ठीक है, लेकिन अपना बिल्कुल सेम एलसीएम है तो बिल्कुल सेम अपना आप हो जाएंगे। 4 दूनी 8x, 2 एकम 2, 2x बराबर है 72। ठीक है, तो 8 में 2 गए 6x बटे 100 बराबर है 72। ये गुणा में है ना, ये भाग में चला जाएगा। जो भाग में है तो गुणा में चला जाएगा, आर पार गुणा करते हैं यानी 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200 रुपये। तो अपना x की माना था मूलधन, राशि मानी थी, तो मूलधन अपना 1200 आ जाएगा। आ गया? जरूर आया होगा भाई। वो मेरे प्रिय मित्र जिन्हें जमाए मैथ नहीं आता, टेंशन ना लियो ना, मैं हूं तारे गल है तारा मैथ करवाना कि मैं नहीं, कि मैथ नहीं। ठीक है, एक राशि को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती तो प्राप्त ब्याज 96 रुपये अधिक होता। अधिक या कम होते तो सीधी बात है माइनस आवे आवा है। ठीक है, तो देखो भाई, एक सीधी सी बात से मूलधन आपा के माना एक्स, दर के माना आपा 1%। क्यों? क्योंकि 4% जुड़ेगी, तो कुछ भी मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 10 मान लो, उत्तर वही है ना। और समय, समय कितना आ गया भाई अपना पे? 3 वर्ष। ठीक है मित्रों, तो भाई बात सुन लो, ईवीएनओ का है 4% अधिक होती, पहला दर कितनी अपना पे 1, और 4 अधिक है हो 4 1 5 हो जाता, तो अपन नु लिख का मूलधन तो अपना पे x सही, गुणा दर कितनी होती 4 1 5, और टाइम अपना पे 3 सही। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब दूसरी कलीम के का है मूलधन x, दर 1 है और समय 3 है बटे 100 है। ये दूसरा साधारण ब्याज हो गया, जो पहला हो गया था। और इनका अंतर कितना दे रखा है? अंतर क्या कर रहा है? माइनस आ रहा है, अंतर है 96 रुपये। तो ले लो एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा? दोनों सेम है तो सेम आ गया 100, तो कर दो गुणा सीधी है, पांती है 15x माइनस 3 एकम है 3x बराबर है 96। 12 मत 15 मत है 3 गए 12x बटे में 100 बराबर है 96, तो आर पार गुणा कर दो भाई, 12x बराबर है 96, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 96 बटे में 12, ये 100 पूरा आ गया भाई, सॉरी 96 हो गया। तो 12 का 12, 12 अठे 96, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 800 रुपये। तो एक्स की माना था भाई, एक्स माने राशि माना था, राशि कितनी आएगी? 800 रुपये। राशि वाह राशि नहीं है, धन राशि है। नेक्स्ट भाई, किसी राशि को 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर लगाया गया। यदि ब्याज 2.5% यानी 2.5% अधिक होती तो प्राप्त ब्याज 250 रुपये अधिक होता, तो ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। अगर किसी ने नु कह दिया जो करवा दे, तो भाई साहब नो वर्क लिख दूंगा ऊपर, और तो हमने करके लाना पड़ेगा, तो हमने तारी उससे ही कसम, जो समझ सके माँ की कसम को कदे रोड़ा मैं भाई। ठीक है भाई, शाबाश, करना है शाबाश। मजाक मजाक चल रहे हैं भाई थोड़ा,
डाउन नहीं होता मैं, ठीक है। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपये है। मूलधन से तिगुण राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? तो भाई देखो भाई, ये सांग हो योनु का है। किसी राशि पर इसका मतलब राशि दे को रखी इसने। तो क्या कहा भाई, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपये। तो एक्स मान लो भाई मूलधन, गुणा दर कितना है 8, गुणा समय कितना है 6/100। यो सूत्र तो सीधा ला देना हर एक में, बिना पूछी ला देना है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 क्या कर रहे हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इनने दे कितना रखा है 1200 दे रहा, ठीक है। 1200 दे रखा है, तो आप एक्स की वैल्यू काट लो भाई, आर पार गुणा कर दो। एक्स न उरे रख लो भाई, बराबर है 1200 गुणा में 100 बटे में कितना हो जाएगा 8 गुणा 6, ठीक है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 था 25, 2 था 100, कितना आ गया 2500 आ गया भाई। 2500 एक्स की वैल्यू आएगी। और एक्स के माना था बना है राशि मानी थी, यानी मूलधन मानना था। अब अगली कड़ी में किनु कहे हो, इस मूलधन से तिगुने राशि पर, यानी 2500 की तिगुनी राशि कितनी होगी 7500, कितनी आएगी 7500 भाई। पर 10% वार्षिक ले भाई, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में, तो ले भाई 2 वर्ष के अंत में, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, 2 जीरो तय 2 जीरो, तो 1500, ठीक है। तो आंसर अपना कितना हो जाएगा डी भाई। नेक्स्ट भाई देखो भाई, अब ये रुका है किसी राशि का 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना है 800 रुपये। तो अपना तो वो है सूत्र भाई, मूलधन कितना है अपना एक्स मान लो, दर कितना है 5 और टाइम 4, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 क्या करे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज दे रहे कितना रखा है 800, तो आर पार गुणा कर दो भाई, एक्स बराबर है 800 गुणा में 100 बटे में कितना जगह 5 के 20, यानी यहाँ पर उड़ लिया है नीचे। तो 1 जीरो तय 1 जीरो 2 तय 40, कितना गया 4000। अब 4000 आ गया बड़ा मूलधन, नु कहे मूलधन का आधा यानी बटे 2, कितना जगह 2000, ठीक है। 2000 का 8% मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, 2 जीरो तय 2 जीरो, 8 3 24 दूनी 48, कितना आ गया 480। ऑप्शन डी ठीक है। नेक्स्ट भाई, किसी राशि पर 9% वार्षिक दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज इतना है भाई। यदि इस राशि से दुगुना 12% दर से 1.5 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो साधारण ब्याज क्या होगा। यो तारा घर का काम है यार, घर का काम में हाथ कदे नहीं बताया करो, ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई, यो देखो भाई किए गए है, किसी राशि का 1/3 वार्षिक दर पर, 1/6 वार्षिक दर से और शेष 8% वार्षिक दर से निवेश की जाती है। यदि 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपये हो तो धनराशि कितनी होगी। तो सीधी सी बात यह है, देखो 1/3 भाग और 1/6 भाग दोनों चले जाए, इस तरह भाग चले जाए दोनों, इसी संख्या 120 हो है, ठीक है। दोनों चल जाएंगे, यानी यो 1/3 ते भी और 1/6 ते भी, ठीक है। अब 100 मूलधन अपन कितना मान लिया 120,
चीज 360 मान लो, जी 480 मान लो, यो 3 4 6 भाग जाना चाहिए। ठीक है भाई। या फिर एक काम करो, इससे भी छोटा मान सका आप, लेकिन यो जीरो इससे आसानी से कट जाएगा, तो यो मान लो। ठीक है। देखो भाई, नुका 1/3, इसका 1/3 कितना हो जाएगा? 120 का 1/3 कितना हो जाएगा भाई? 40। ठीक है। तो जो 40 रुपये है ना भाई, वो 3% वार्षिक दर पे और 1 वर्ष के लिए, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। पहला यो सिस्टम हो गया। अब नु का है 1/6, 120 का 1/6 भाग 6 दूनी 12, 20 रह गया। तो 20 को 6% वार्षिक, 20 को 6% वार्षिक 1 वर्ष के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब नु का शेष धनराशि, शेष धनराशि कितनी रहेगी? 20 तो यो और 20 40 यो, कितना हो गया? 60। कुल टोटल 120 है, तो 120 में 60 घटा दिया तो कितना रह जाएगा? 60। तो शेष कितना रह गया? 60। शेष को 8% वार्षिक है, ले भाई 8% वार्षिक, ले भाई 1/100। क्लियर भाई? ठीक है। तो कुल टोटल ब्याज कितना है भाई? 600 रुपये भाई। तो एक दो बराबर है, कटा है उतना काट लो, एक एक जीरो तो काट लो, एक जीरो था एक जीरो, एक जीरो था एक जीरो, एक जीरो था एक जीरो। तो 4 × 12/10 प्लस 6 दूनी 12/10 प्लस 8 × 48/10 बराबर है 600। ठीक है। तो एलसीएम कितना ले लिया? 10। दोनों के नूरा के ऊपर है, सारे जोड़ दे भाई। 48 और 12 60 और 12 72 है, 72/10 बराबर है 600। तो 12 आर पर गुणा कर दो भाई, बटे 72 हो जाएगा और गुणा में 10 हो जाएगा। ठीक है। तो 12 × 72, 12×5 60, 2×3 6, 2×5 10, कितना है? 250/3, यानी एक की वैल्यू कितनी आएगी? एक की वैल्यू आएगी 250/3। एक की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 250/3। और बताना कितने हैं? 120 की, तो 250/3 गुणा में 120 कर दो भाई, कितना आ गया? 40। 250 गुणा 40 कितना आ जाएगा? 10,000। तो उत्तर अपना डी सही है। चलो मित्रों, आज के लिए इतना ही काफी, बाकी कल करेंगे भाई। ठीक है भाई।